हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डेजर। जैसे आप सब जानते हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन के रिजल्ट सुबह से हर एक सेलिब्रेशन करने में बिजी है कैंडिडेट। उसी के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने पर आज हम नजमुल इस्लाम अहमद साहब के साथ हैं, जो कांग्रेस के स्टेजेस से कई सारे कैंडिडेट्स की कैंपेन में अपनी जान लड़ा चुके हैं और आज कांग्रेस का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया, उसी पर बात करने के लिए सर हमारे चैनल द गुलबर्गा मिरर डेक्कन डेजर्स पर आपका वेलकम करता हूं। कांग्रेस का रिजल्ट इस तरह से आने पर आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते। अल्लाह का शुक्र है कि एक हवा ये थी कि खमरुल इस्लाम साहब के बाद क्या कांग्रेस पार्टी मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा वो बिसात बरकरार रख सकेंगी जो खमरुल इस्लाम साहब के वक्त पे था। रिज़ल्ट उस औरत की वजूद को सामने लाया है, उनकी मेहनत सामने है। जिस तरह उन्होंने गली गली और घर घर फिरकर कांग्रेस का प्रचार किया, शाना बशाना उनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, उनका तजुर्बा, उनके साथी लीडर्स और नौजवान लोग साथ थे, तो उसी का ये नतीजा है, वो लोगों की मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि आज हम बीजेपी को और उसके आयलीस को हम रोकने में कामयाब रहे। सर कुछ दूसरे स्टेजेस से जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और जेडीएस है, इनके स्टेजेस से मेयर बनाने का दावा कर रहे थे। आज उनका रिजल्ट आवाम बेहतर देख चुकी है और न्यूज़ ये भी है कि सदर मजलिस अब्दुल रहीम मिर्ची साहब रिजाइन दे चुके हैं। नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे देखा कि अब्दुल रहीम मिर्ची साहब रिज़ाइन करे। उन्होंने तस्लीम किया है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और अवाम, वो उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि मैं लीडर को खुश कर सका और अवाम को नहीं कर सका। खैर वो उनके अकेले की चीज़ नहीं थी, वो जो भी है उनके अपनी पार्टी का लुकआउट है। रहा सवाल स्टेजेस के ऊपर से मेयर की क्लेमेंट करना, वो उनको 55 सीट्स में से जीतने के लिए 32-33 सीट होना रहता। 21 सीट में मेयर बनाने की लॉजिक ही नहीं थी। पब्लिक वहीं समझ गई कि ये कुछ गेम है। और एक माहौल ये था कि गुलबर्गा एक सेक्युलर जगह है और जो खमरुल इस्लाम साहब की तरबियत इस शहर को रही है वोटिंग के पैटर्न में, हमने वो मैडम के वक्त पे भी देखा और फिर आवाम ने और एक बार ये साबित कर दिया। मैं बहुत छोटा हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने, लेकिन वो मैं समझता हूँ वो समझ गए हैं कि यहाँ से लोग गाड़ियों में जाके वो मामू पूरी खिलाए, शाला पिनाए और वो ऐसा ऐसा साहब, वो हवा बिल्कुल मैडम के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो अब समझते हैं, आगे वो उन्होंने जाने। जो हम तो फील्ड में हैं, हम तो फील्ड फेस करेंगे जो भी आएगा। सर कई सारे फ्लक्चुएशंस भी आए इलेक्शन के दौरान, जैसे कई सारे बड़े ज्वाइनिंग्स हुए, जैसे एडवोकेट वहाज बाबा है, यूनुस खान केटीएस है और भी कई दूसरे पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो इनके आने से भी ये रिजल्ट्स में कुछ तब्दीली आई है। आपको क्या लगता है? ये ज्वाइनिंग होना दानिशमंदी का सबूत रहा, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत रहा। और आपने देखा कि एडवोकेट वहाज बाबा साहब हमेशा ही वॉज अवेलेबल, केटीएस खान साहब हमारे साथ हमेशा मौजूद थे और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन से इलेक्शन हुआ है कि कहीं मोहतरमा मैडम कानी फातिमा जा रही थी, कहीं नासिर हुसैन साहब जा रहे थे, कहीं हमारे यूटी खादर साहब जा रहे थे, कहीं वहाज बाबा जा रहे थे, कहीं यूनुस मज़हर खान साहब जा रहे थे, कहीं मैं जा रहा था, कहीं फराजुल इस्लाम जा रहे थे। तो एक कोऑर्डिनेशन से सब कैंडिडेट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए मेहनत हुई। और ताजुब की बात यह है हमारे नूर साहब, एक सीट हम 9 वोट से हारे और कुछ सीटों पे तो 70-80 वोट से हारे। अगर जरी कोताही उधर जो चूक गई, अगर नहीं होती तो आज हम 30 भी क्रॉस करते। आवाम को और आपके जो कॉरपोरेटर्स आज विन हुए हैं और एमएलए कनीज़ फातिमा और दीगर कायदीन को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं उन तमाम कॉरपोरेटर्स को, उनके पूरे कैडर को और उनके महल्ले वालों को सलाम करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ। रहा सवाल कॉरपोरेटर्स को देने का, उसमें तो कुछ लोग सीनियर हैं, जो नए आए हैं वो बराबर मोहतरमा से और पार्टी के लीडरों से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और एज पर दी पार्टी गाइडलाइंस वो काम करेंगे। और इंशाल्लाह अब मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में हम बराबर सिटी का मेयर और डिप्टी मेयर बराबर हम बनाएंगे। सर आप कई सारे वार्ड्स में कैंपेन के लिए गए, मैंने आपके अपडेट्स को खुद अपडेट किया है और देखने में यह आया वार्ड नंबर 28, 41,
15 में काफ़ी आप जज्बाती हो गए थे, खमरुल इस्लाम साहब की तरह आपने बात की, तो कई लोगों का कहना था कि अहमरुल इस्लाम साहब यहाँ पर जज्बाती हो गए, क्या वजह थी सर? नहीं, जज्बाती ऐसा नहीं है। अगर कहीं हमारा एक वर्कर इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन के तौर पे लड़ता है। इलेक्शन के कैंडिडेट को अगर आप धमकी देंगे, उसको डराने की कोशिश करेंगे, उसकी हिम्मत पस्त करने की कोशिश करेंगे, तो ये खमरुल इस्लाम साहब के एक तो घर से है हम लोग, दूसरा उनके हाथ पे हम ट्रेन हुए। खमरुल इस्लाम साहब हमारे को ऐसा सियासत में नहीं लाए। आपको एक बात बताता हूँ, आदिल सेठ हो या मैं हो, हम खमर साहब के ज़माने में ग्राउंड वर्क पे पोस्टर भी लगाए, हाथ से दीवारों पे लिखे, पोलिंग चिट्स लिखे, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, डोर डोर जाके चिट्स बांटते जब जाके आप कोई पार्टी में ओहदे के काबिल आए हैं। हम डायरेक्टली स्पून फीडिंग से नहीं आए। तो हमको एक तरीके से खमर साहब ने ये भी सिखाया है कि अगर कहीं कोई कैडर में या कोई कैंडिडेट की आप हिम्मत को पस्त करने की कोशिश करेंगे तो उसको तो मोटिवेट करना पड़ेगा। और ये मिंजानी बल्ला होती, कोई आप प्लान करके जाके नहीं बोल सकते आज मैं ये बोलूंगा या वो। मिजाज बनता है, मिजाज रहता, कुछ चीजें रहते कि सब हमारे को डरा रहे, धमका रहे, पैसा बता रहे, जो भी है। खैर वो हो गया। इलेक्शन अपनी जगह, खमर साहब इलेक्शन तक कोई भी चीज रखते थे, इलेक्शन हारो या जीतो उसके बाद अपने काम पे फोकस करते थे। हम हमारे काम पे फोकस करना है, जिम्मेदारी है, लड़ेंगे। सर एक लास्ट सवाल है, सोशल मीडिया पे स्लोगन स्टैंड हो रहे हैं जैसे कि खमर साहब के साथ भी, खमर साहब के बाद भी, एक नारी सब पर भारी, क्या कहना चाहेंगे? हकीकत है। खमर साहब के साथ भी, खमर साहब के बाद भी ये स्लोगन लिख के दिया हुआ नहीं था। मैडम जब 4 अप्रैल को आए, 5 अप्रैल को, ये वहां से लगे, ये कोई लिख के नहीं दिए थे। ना कोई जावेद अख्तर साहब को पहचानते, ना कोई राम गोपाल वर्मा को। ये लोगों के जज्बात। एक नारी सब पे भारी बोलना क्या है, दिख रहा वो हाथ में डायमंड की अंगूठी, ऑटो के अंदर बैठ के, ऊपर भारा सिलेंडर सब है, हाथ में कमल का फूल लेके उन्होंने तो चले गए हाथ दिखाते हुए सबको। तो ये दिस इज अ फैक्ट। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए रूमर्स है, आपको अगर ये रूमर्स है, आप जब तक मैडम से नहीं मिलेंगे, आप मैडम से राब्ता कायम करो। आधे आपके डाउट्स, आधे आपके शक चले जाते हैं। आपको काम से मतलब है, काम कर लो। लोगों ने इतना आप लोगों को समझकर वोट किया, आवाम का क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों का तहे दिल से, पूरे शहर का, मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा और कांग्रेस पार्टी के हर जिम्मेदार उनकी तरफ से मैं जिम्मेदारी लेकर शुक्रिया अदा करता हूं। जहां भी हम जीते या जहां भी हम हारे हैं, कि आवाम ने मुत्तहिद होकर हमारी पार्टी को वोट दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।